त्रेता युग के शांत, पवित्र और दिव्य वातावरण में अंजनी पर्वत अपनी सुंदरता से ऐसे चमकता था मानो प्रकृति ने उसे स्वर्ग से उठाकर धरती पर रख दिया हो। इसी पर्वत की गुफाओं के बीच, सुगंधित हवाओं और शांत जलधाराओं के बीच बैठी थीं देवी अंजना, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थीं। उनकी आंखों में एक ही इच्छा जल रही थी, ईश्वर कृपा से एक दिव्य पुत्र का आशीर्वाद। उनके पति वानर राज केसरी देवताओं के समान वीर और धर्मात्मा थे। दोनों पति पत्नी ईश्वर से तप और भक्ति के माध्यम से एक तेजस्वी पुत्र की कामना कर रहे थे। अंजना की तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी उनकी भक्ति से प्रभावित हो उठे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्रेष्टि यज्ञ करा रहे थे। जैसे ही यज्ञ का प्रसाद तैयार हुआ, देवताओं के आदेश से वायुदेव उस दिव्य खीर का एक भाग आंचल में लिए अंजनी पर्वत की ओर उड़ चले। अंजना माता ने जब वह प्रसाद ग्रहण किया तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे उनके भीतर प्रकाश का एक सूरज उतर आया हो। समय बीतने के बाद एक दिन पूरा अंजनी पर्वत खुशबू, रोशनी और पवित्र संगीत से भर गया। प्रकृति जैसे कोई उत्सव मना रही हो। उसी पवित्र क्षण में अंजना माता ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया, जो चमकता हुआ, मुस्कुराता हुआ, दिव्य आभा से भरा था। वह कोई साधारण शिशु नहीं था, वह था भगवान शिव का अंश, हनुमान। जन्म लेते ही वह हवा से बातें करने लगा, पहाड़ों पर कूदने लगा, सूर्य को खिलौना समझकर पकड़ने दौड़ पड़ा। वायुदेव ने प्रेम से उसे गोद में लेकर कहा, हे पुत्र, तू संसार में भक्ति, शक्ति और बुद्धि का सबसे महान प्रतीक बनेगा। और सचमुच उस छोटे से बालक ने आगे चलकर राम भक्ति की ऐसी मिसाल कायम की, जिसे युगों युगों तक संसार याद रखेगा।